ओके, कौन सा लेक्चर है हमारा? तो जो हमारा B8 कल वाला था ना, वो मैं असाइनमेंट रखा हूँ, ठीक है, वो चेक कर लेना, वो बहुत आसान है, वो B8 वाला स्क्रैम्बलिंग लेक्चर. So we'll do next topic. That is in fact a dual topic, two in one. That is transmission media and impedance. Means transmission media and transmission impedance. ठीक है, ये डिस्कस करने में मजा आता है एक जब हम दो ही घंटे पढ़ते हैं. So what are the transmission media? All those media that are used for signal transmission. हाँ, एक चीज मैं भूल गया, वो ये है कि जो हमने पिछली बार स्टार्ट किया था टॉपिक, दैट वाज एनालॉग डेटा डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग डेटा एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल डेटा डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटल डेटा एनालॉग ट्रांसमिशन. ठीक है, हम इसमें किसको छेड़ा? खाली डिजिटल डेटा डिजिटल ट्रांसमिशन को, वो इसलिए और एनालॉग डेटा एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए. ये जो बाकी दो है ना, that you have already done communications. ठीक है, कौन कौन सा? एनालॉग डेटा डिजिटल ट्रांसमिशन होता है. एनालॉग डेटा डिजिटल ट्रांसमिशन वो असल में नहीं होता है. when you analog data, why to transmit digitally? Because digital transmission is very hectic. If the data is analog, transfer it analogically. Why to do digital transmission? ठीक है, so वो normally use नहीं होता है. फिर कौन सा बच गया last one? That is digital data analog transmission. उसमें कीइंग टेक्निक्स रहती है जो आपने पढ़ी. ठीक है, PSK, ASK, FSK, QPSK, QAM, वो सारी चीजें जो है ये काम करता है. Got it? So you have signal transmission जो आपके पास है. कौन कौन से मीडिया आपके पास है जो यूज होते हैं हमारे for transmission of these signals that you have got? There are two types. One is wired and second is wireless. Simple. Transmission media are two types, wireless media and wired media. ठीक है, उसके बाद वायर्ड जो है ये मोस्टली होते हैं गाइडेड मीडिया. ठीक, और जो हमारे वायरलेस होते हैं they can again be of two types, guided and unguided. So अब मसला है गाइड, हमने बोला तो गाइड क्या होता है? So वो पर्टिकुलर मीडियम जो एक वेव फॉर्म को यानी कि सिग्नल को गाइड करता है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, so it's acts as a guide. जैसे फॉर एग्जांपल वेव गाइड जो आप किसमें इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोवेव. सो दैट इज वेव गाइड. उसको क्यों वेव गाइड बोलते हैं? क्योंकि वो माइक्रोवेव एनर्जी को गाइड करता है. कहां से कहां जा रहा है, तो ऐसे घूमेगा सिग्नल, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा सिग्नल भी वैसे घूमेगा. समझ आया? ऑप्टिकल फाइबर, दैट्स आल्सो है वेव गाइड, बट दैट इज वेव गाइड फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स. ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल कॉपर वायर, इट्स आल्सो है वेव गाइड. इस सिग्नल को गाइड करता है जहां जहां से जाए. ठीक, सो मोस्टली जो वायर्ड सिग्नल है दे आर गाइडेड. आपके पास मोस्टली ऐसा कोई वायर्ड मीडिया नहीं है जो अनगाइडेड. ठीक है, बट द वायरलेस सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स. one is guided and second is unguided, but mostly the wireless systems are unguided. Transmitted forward. है कि नहीं? एंटीना चढ़ाई, ट्रांसमिट किया, फॉरगेट. मींस यू डोंट हैव अ गाइड फॉर इट. द रिसीवर हैज टू टेक इट फ्रॉम द स्पेस, है ना, अनगाइडेड. बट इन वायरलेस वी हैव गाइडेड मीडिया टू. फॉर एग्जांपल फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. So free space optical communication में क्या इस्तेमाल किया जाता है? It is wireless. That means you use a transmitter that is in the form of a laser.
ठीक है, एंड देन यू हैव रिसीवर। अब क्या किया जाता है, वो जो लेजर की बीम होती है ना, दैट कैन बी गाइडेड। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से लेजर बीम के थ्रू डेटा भेजना है ब्लॉक सी को, लेकिन ब्लॉक सी और ब्लॉक ए जो हमारा है इसके दरमियान एक बिल्डिंग आती है जो इससे ऊपर है। तो अब हम फ्री लाइन ऑफ साइट शुरू ऑलरेडी एलओएस लाइन ऑफ साइट हो गया, यहाँ पे ट्रांसमिटर रिसीवर को देखता है सीधे ऐसे जब अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ साइट। अगर बीच में दीवार खड़ा की क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे? यस ऑब्वियसली। कौन सी वाली? आवाज वाली कम्युनिकेशन है ना। तो जो हमारा ऑडियो होगा वो फ्रीली जाएगा, दीवार बीच में होगी, सो दैट मींस दैट इज नॉट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लेकिन क्या हमारा विजुअल कम्युनिकेशन होगा? नहीं, मींस विजुअल कम्युनिकेशन इज लाइन ऑफ साइट। तो आपके पास बहुत सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं, आइदर दे आर लाइन ऑफ साइट और नॉन लाइन ऑफ साइट। तो एलओएस और नॉन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। सो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशंस के लिए जरूरी है दैट योर ट्रांसमीटर मस्ट सी योर रिसीवर, देयर शुडंट बी अ बैरियर बिटवीन। सो कहां पे ये लगता है, ये हम कहां पे नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, व्हेन यू यूज वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज लाइक ऑप्टिकल, लाइक माइक्रोवेव, like millimeter wave, etc. ठीक है, ये क्या है? ये इसलिए क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी में हाई जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, वेवलेंथ इज डिक्रीज। ठीक है, when wavelength is decrease, तो आपके पास जो डिस्पर्शंस हैं, इंटरफेरेंसेस हैं और बाकी चीजें हैं, they get reduced। समझ आ रहा है? ये आपने पढ़ा होगा इन कम्युनिकेशन की। जैसे आपके पास कोई सिग्नल है दैट इज इन किलोहर्ट्ज, दैट मींस वेरी लेस फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर्ड टू आज का कम्युनिकेशन। ठीक है, उसकी वेवलेंथ इतनी है कि जो हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े पोल्स होते हैं, इनफैक्ट पहाड़ जैसी चीजें, ठीक है, वो दोस थिंग्स आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ दोस सिग्नल्स। तो समझ अगर हमने यहाँ से वो ट्रांसमिट की, पहाड़ जैसी चीज उसको इंटरफेयर कर सकता है, उसको डिस्पर्स कर सकता है, उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। समझ? And now if I move to higher frequency like megahertz and gigahertz, समझा? उसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ विल गेट लेस। तो वेवलेंथ की कंपेरेबल जो चीजें हैं ना, वो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पत्ते, समझा? वाटर ड्रॉपलेट्स, इतनी छोटी छोटी चीजें। तो वहां पे यही छोटी चीजें काम करती हैं। दैट मींस अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, वहां पे वाटर ड्रॉपलेट भी आपके सिग्नल्स को क्या कर सकती हैं? डिस्पर्स कर सकती हैं, पत्ते डिस्पर्स कर सकते हैं, ऐसी चीजें। So it's all related to wavelength, ठीक है? सिग्नल की वेवलेंथ कितनी है। अब आपके पास अगर फिर से कोई लोअर किलोहर्ट्ज सिग्नल है और बीच में दीवार आ गई, ठीक है, नाउ यू वांट टू कम्युनिकेट, यू वांट टू सेंड दिस आरएफ सिग्नल टू अदर साइड। सीधे तो नहीं जाएगा, फॉर एग्जांपल उसको दीवार आने नहीं देगी, बट जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस उसको होंगे ना एक दूसरे साइड से, वो तो किसी ना किसी तरीके से पहुंचेगी। समझ रहा? मैं ऐसे भी बता सकता हूं इसको। फॉर एग्जांपल हम ये चाइनगढ़ पूरा, ठीक है, पुरानगढ़, अब बीच में मैंने एक दीवार खड़ा किया है ऐसे। सो आई विल बी यूजिंग टू सोर्सेज ऑफ लाइट, एक लेजर और एक टॉर्च। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पहले लेजर लगाया इस दीवार को, क्या वो गाश लेजर शुरू हो जाएगा दूसरे साइड से? नहीं जाएगा। अब मैंने बैटरी ऑन की, टॉर्च, क्या उसको गाश के साथ हमें अंदर नहीं जाएगा ना। मगर थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि जब मैंने पूरा नहीं बांध किया दीवार को, दीवार आधी है, ठीक है, के बाद दूसरे थोड़े टाइम के बाद देखोगे आप बोलोगे गाह यू आर एवर, सो दैट एक साइड, व्हाट इज दैट गाह? गाह इज की जो आपके पास लेजर है उसकी इतनी रिफ्लेक्शन नहीं की, लेकिन जो आपके पास व्हाइट लाइट निकल रही है, इट इज गेटिंग डिस्पर्स्ड, इट गेटिंग इंटरफेयर्ड, रिफ्लेक्टेड अदर थिंग्स, किसी न किसी तरीके से ऊपर से पार करके दूसरे साइड से उसकी थोड़ी सी एनर्जी गई, एंड यू कॉल दैट डिस्पर्शन एंड अदर थिंग्स। ठीक है, वही चीज वहां पे। तो जो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल्स, उनमें लाइन ऑफ साइट जरूरी होता है, बिकॉज दीवार जैसी चीज, ठीक है, विंडो जैसी चीज और छोटी छोटी चीजें भी उनको क्या कर सकती हैं? रोक सकती, और they won't be able to disperse or reflect. That is why the higher communications are always line of sight. ठीक है, सो सबसे पहले मैं माइक्रोवेव लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो आपने देखा होगा टावर टू टावर कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे उसको टावर वाला स्थित पे और दूसरा टावर फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, टावर के ऊपर लगी हुई होती है ऐसी एक एंटीना, गोल बिल्कुल, ठीक है, सफेद रंग की
ठीक है, हॉर्न एंटेनास होती हैं, पढ़ी होगी, हॉर्न पढ़ी है ना, या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेनास, ठीक है, दे ऑल वर्क एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एक दूसरे को है ना, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मुझे वहां क्यों जाना, इनके एग्जांपल लेते हैं। वी गेट आवर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम मेन कैंपस, ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे दो आर्स है, एक लगा के है, ठीक है, ये जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए के उस साइड से देख लेना, जो ऐसे वॉशरूम है, ठीक है, बाहर से देख लेना, ऊपर खिड़की पे लगा के एक वाई साइड सफेद हॉर्न है, ठीक है। और अगर आप वहां चढ़ोगे ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर वहां से सीधे विजुअली भी देखोगे, आपको वहां से यूनिवर्सिटी साइड से अलामा इकबाल लाइब्रेरी सीधे दिखेगी। उसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको नीचे उतारो फिर पूरा कम्युनिकेशन होगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज द एंटेनास आर वर्किंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी वेरी हाई, सो दे हैव टू बी लाइन ऑफ साइट। इसलिए हम यहां पर भी करते हैं, तो उसको बहुत ऊपर चढ़ाते हैं, उसका हां सेम हाइट, वो हाइट ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब जैसे ये नीचे बैठी हुई है, जो जैसे मुझे इसके साथ कम्युनिकेट करना, मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मतलब ये स्लो करना है ना, दैट इज कॉल्ड अ टिल्ट, ठीक है। सो यू कैन गिव इलेक्ट्रिकल टिल्ट, यू कैन गिव मैकेनिकल टिल्ट, मगर लाइन ऑफ साइट कैसे आ सकते हैं, मैं बोल दूं कि उसने इसके बिफोर कन्वर्जन, सो लाइन ऑफ साइट है ना फिर भी, ठीक है। हम इसीलिए टावर उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं, सो दैट देयर इज नो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल बी सीन ईच अदर, ठीक है। सो दे विल बी डूइंग द लाइन ऑफ साइट। दूसरा हो गया ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। तो जो आपके पास मैंने बोला अभी फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, वो कैसे होता है, जैसे आपके पास यूएस है, वहां पे बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग्स हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और वहां से स्पेक्ट्रम ऑलरेडी बहुत परेशानी में, क्योंकि हमने इसका हर एक फ्रीक्वेंसी जो है वो इस्तेमाल की है, ठीक है ना। हर को देखो भी नहीं कि वो कैसे भेजते हैं हाई स्पीड डेटा, वो ऑप्टिकल फाइबर्स भी नहीं लगाते, दे जस्ट यूज लेजर रिपीटर्स, ठीक है। इफ दे हैव टू सेंड द डेटा फ्रॉम, फॉर एग्जांपल इन्होंने सैटेलाइट से डेटा ले लिया, वो यहां पे लगा के, सो सैटेलाइट से डेटा आ गया, रिले हो गया किसमें, लेजर फ्री स्पेस ऑप्टिकल ट्रांसीवर में, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी लेजर ट्रांसमिशन सीधे, एंड देन दिस एक्ट्स एज अ रिपीटर यहां से यहां, फिर उसके बाद अगर सब इस बिल्डिंग में अंदर चाहिए तो पहुंच गया, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। अगेन इन फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन द रेट इज इन गीगाबिट्स पर सेकंड, बिकॉज़ इट्स ऑप्टिकल, ठीक है, तो जीबीपीएस में जाता है एक जगह से दूसरी जगह। सो अगेन लाइन ऑफ साइट, देन यू हैव माइक्रोवेव वेव, और देन यू हैव मिलीमीटर वेव, वो जिसका अब काम चल रहा है, ठीक है। मिलीमीटर वेव हो गया, माइक्रोवेव से थोड़ा सा ऊपर 300 गीगाहर्ट्ज के करीब जो है, देयर इज अ मिलीमीटर वेव रेंज, तो उसका तो रिसर्च चल रहा है, और जो अभी बंद किए एंटेनास दे वर्क एट मिलीमीटर वेव, दे आर आल्सो लाइन ऑफ साइट। देन यू हैव नॉन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशंस, ये हो गए जहां पे आपको एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली दोज फ्रीक्वेंसीज दैट आर लोअर, दैट मींस जैसे फिर आपने क्या किया होगा काम, फिर आपने देखा होगा टावर पे दूसरी एंटेना जो ऐसे होती है लंबी, देखिए ऐसे, वो नॉर्मली किन की ओर देखते हैं, लोगों की ओर, ठीक है। फिर आप अपने घर के अंदर भी बैठे होंगे तो आपके मोबाइल को सिग्नल आएगा, बिकॉज जो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस्तेमाल होती है, अगर जीएसएम ले सो इट विल बी 800 मेगाहर्ट्ज बैंड और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड, so it is less as compared to microwave that is 3 gigahertz to 300 gigahertz, समझ आया, very high. So this 800 megahertz and 9 megahertz ना, this is easily dispersed by windows, by poles, by other things easily available, ठीक है। तो डिस्पर्शन होता है तो आपको इजीली सिग्नल मिल जाती है, वरना इसमें भी लाइन ऑफ साइट की जरूरत है। मुझे याद है जब 2014 था, 2014 फ्लड्स, ठीक है, श्रीनगर में पूरा आपस में पानी था, यहाँ से पूरा सब थे पानी में, अलग बचाव कुछ ना, एक इलाका मतलब एक डिस्ट्रिक्ट बच गया फुल, दैट इज गांधरबल को मत आ रही, साउथ भी खत्म,
वहाँ से बड़गाम भी खत्म, श्रीनगर भी खत्म, बाकी सारा तो उसकी चपेट में आ गया, ठीक है। बट गांधरबल वाज द डिस्ट्रिक्ट जिसको कुछ नहीं हुआ। तो उसमें जो वहाँ पे जो ये था कम्युनिकेशन, तभी उस कम्युनिकेशन चला, तो जीएसएम वीएसएम उधर आ गया। अब वो पहाड़ है ना वहाँ, हाँ हाँ हर बुक नहीं, वो सीधे जो गांधरबल वाला पहाड़ है जो यहाँ से भी दिखता है, ठीक है, कांगन वाला पहाड़। तो हम क्या करते थे काम, ये यूनिवर्सिटी का कौन सा डिपार्टमेंट है, अलामा इकबाल है, या वहाँ पे है ना वो दूसरा जो हमें पहले बीटेक होता था ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, हम उसके टॉप पे चढ़ते थे यहाँ पे, खाली वहाँ पे सिग्नल आती थी, और वो भी कहाँ से आती थी, बराबर गांधरबल से, लाइन ऑफ साइट, बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ साइट वहाँ से यहाँ तक उतनी एजुकेशन नहीं होती थी, एंड वी वर एबल टू कम्युनिकेट। वरना गांधरबल की सिग्नल आ सकती है, मुश्किल है ना। नॉर्मली तो आपके पास एक सेल जो होती है, पढ़ोगे वायरलेस कम्युनिकेशन जो पढ़ोगे एट सेमेस्टर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर 2 किलोमीटर स्क्वायर होती है आपकी सेल, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जितनी नई नई आ रही है, 3G 4G 5G, सेल से अलग चल because you are using higher frequency. So because of this LOS, you had very big range, you had a high range. So you had to get यहाँ से वहाँ कम से कम 20 किलोमीटर हो गए, ठीक है। तो 20 किलोमीटर तक भी सिग्नल आ रही थी, we were able to communicate at that time. Okay, so this is LOS. दूसरा क्या है, नॉन LOS, ठीक है। So in non LOS you don't need to have line of sight. तो सारे रेडियो कम्युनिकेशन जो आपके होते हैं, कौन से वाले, ट्रांसफर रेडियो 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, बेकुशार, जली मिर्ची, बेकुशार, कुछ नहीं मिर्ची, हाँ, जला हुआ दिल, है ना, बहुत सारे वो, ठीक है। आज 5-7 93.5 थोड़ा अच्छा है क्योंकि उसमें वो रईस में नहीं होता है, पर कोई का कट बच्चा, हाँ, तो they have the frequency of 93.5 megahertz as carrier, है ना। Then you have Reliance FM, that is 92.7, then Red FM, और हमारा पुराना विविल बर्ड 102.5 है, so it is 102.5 megahertz carrier. They are all non-LOS, ठीक है। गाड़ी में सुनो, घर में सुनो, अंदर सुनो, कहीं पे सुनो, एक बार एंटीना खड़ा की वहां पे, और दैट सिंपली प्रोपोगेट्स इट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट। ओके, ये तो बीच में ही आ गया था। सो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि जो वायरलेस आपके पास होता है, दैट विल बी गाइडेड, दैट विल बी अनगाइडेड। सो गाइडेड, सो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इट्स बीइंग गाइडेड, ठीक है। तो दिस विल बी द गाइडेड पार्ट। अनगाइडेड हो गया बाकी सारा वायरलेस कम्युनिकेशन अनगाइडेड। आपने एंटीना खड़ा कर दी, डेटा भेज दिया, बस जहाँ जाना है जिसको पकड़ना है वो पकड़े, गॉट इट। सो देन इन वायर्ड मीडिया, दैट गाइडेड मीडिया, वी हैव basically 2 types of media. One is called copper media, and second is optical media. ठीक है, कॉपर मीडिया इनको जनरली नाम देते हैं, वरना जरूरी नहीं हम कॉपर हमेशा इस्तेमाल करेंगे। कॉपर वायर, वी कैन यूज एल्यूमिनियम, वी कैन यूज सिल्वर, वी कैन यूज गोल्ड, इट डिपेंड्स। फिर इसको तो स्पंज, ठीक है, क्योंकि बेटर कंडक्टर सोना है, तो इसके पास सोना ज्यादा है तो वो सोने की तारें इस्तेमाल करें, जैसे आईसीज में होती है अंदर इस्तेमाल। आईसीज में सोना होता है, आपको पता है, जो आपके पास चिप होती है ना, जैसे प्रोसेसर की चिप, उसके अंदर बहुत सारा सोना होता है। निकालो कंप्यूटर, तोड़ो, बट दैट इज इन माइक्रोग्राम्स आई थिंक, क्योंकि वो तारें इतनी ये होती हैं पतली, क्यों जो आईसी में इतनी सारी हों, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वायर्स, वो इतनी छोटी होगी, मतलब जो वायर वो बहुत, लेकिन वो निकालते हैं सोना वहां से भी, क्योंकि वो बहुत सारा लाते हैं ना जंक, और फिर सब आईसीज को जमा करते हैं, फिर उसके बाद तोड़ते हैं, उनको मिल जाता है कुछ ग्राम्स। हाँ हाँ, और क्या जंक में क्या होगा। So copper media doesn't mean you always use copper, you can use any conductor, ठीक है। In copper media you have 2 main media, one is called twisted pair
cable, and second one is called coaxial cable. ठीक, twisted pair cable है coaxial. Then is optical media. जरा बोलो optical media आपको पढ़ते हैं. So optical communication में कौन सी केबल होती है? ऑप्टिकल फाइबर. शाबाश. ऑप्टिकल फाइबर की कौन सी? हाँ. सिंगल मोड मल्टी और मल्टी मोड. और ग्रेडिंग के हिसाब से? हाँ. Step graded index and continuous graded index. ये हो गया आपके ऑप्टिकल. Then there can be hybrids too. हर एक चीज में हाइब्रिड है, गाड़ी में. So you can mix, जैसे twisted pair and coaxial you can mix. Coaxial and optical fiber you can mix. Some of them. Then you will get hybrid media. समझा? और कुछ देखता हूँ. Yes, sir. Okay. What type is wireless guided? तो हमने क्या बोला? Three stage optical communication. What about unguided? Yeah. हाँ, space obviously. But technologies में बोल रहा हूँ. What about the technologies? Technologies बहुत सारी हैं. तो कुछ नाम दे दो, ठीक है? Unguided के. जैसे आपके पास हो गया cellular and wireless. Normal wireless. ठीक है? What is the difference between cellular and wireless? Wireless जो है वो general wireless है. एंटेना खड़ा की communication हो गया. So there is no a general concept. ठीक है? जैसे मैंने अभी बोला FM wave. So that is a general wireless communication. जैसे Wi-Fi, general wireless. WiMAX, Bluetooth. ठीक है? दूसरा हो गया cellular. सेल्युलर वो अनगाइडेड वायरलेस कम्युनिकेशन होती है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनता है और कम्युनिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू सेल्स. एंड व्हाट इज अ सेल? सेल इज एन एरिया दैट इज कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर एरिया और बाय अ पर्टिकुलर बेस. ठीक है? जैसे श्रीनगर का एरिया है, इट्स फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सेल्स, हेक्सागोनल सेल्स और सर्कुलर सेल और ट्रायंगुलर सेल्स. ठीक है? फिर हर एक सेल के बीच में अपनी एंटेना होती है जो उसको कवर करती है. सो इसका जो नाम, इसको हम क्यों सेल फोन बोलते हैं, मतलब ये नॉर्मल वायरलेस फोन है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेल्स. इट इज अ वायरलेस डिवाइस बट द कंसेप्ट ऑफ सेल्स इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल वायरलेस. ठीक है? सो सेल्युलर कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे इंशाल्लाह नेट रजिस्टर. उससे हम क्या कर सकते हैं काम? द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज. सेल्युलर कंसेप्ट में सबसे बड़ा जो एडवांटेज दैट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज. फ्रीक्वेंसी रीयूज से मतलब उसके लघु माने क्या है? रीयूज द फ्रीक्वेंसी. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन नाउअडेज इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी छन कहां सोचो. समझ आया? इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, जितना भी हमारा स्पेक्ट्रम था वो ले लिया गया. अब एक कंपनी को मिलती है एक आधी फ्रीक्वेंसी. जैसे एयरटेल, ठीक है, उसको मिल गया फर्क में 823 मेगाहर्ट्ज एंड 824 एंड 825 एंड 826 मेगाहर्ट्ज. बस ये चार मिल गए उसको. अब मुझे बोलो, अगर वो यही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने बैठेगा पूरे इंडिया में, कम्युनिकेशन हो पाएगा? क्योंकि चार फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, चार लोग तो कम्युनिकेट कर पाएंगे ना एट अ टाइम. लेकिन कितने सारे लोग करते हैं कम्युनिकेट, एयरटेल और जियो एंड अदर थिंग्स एट अ टाइम? हजार अरबों लोग. हाउ इज इट पॉसिबल? वो ये करते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज. मींस अगर आपने इस पर्टिकुलर सेल में ये चार फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल की, ठीक है, दूसरी सेल जो है वहां पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. थोड़ी देर बाद वहां पे थोड़ी देर बाद और इसको रीयूज कर सकते हो, क्योंकि जो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज रीयूज कर रहे हो, यहाँ की सिग्नल्स है वो वहां नहीं जाएंगे. नॉर्मली इसी पे काम चलता है. समझ आया? बिकॉज देन आवर सिग्नल्स कांट गो टू दैट पर्टिकुलर सेल, सो यू कैन रीयूज इट. अगर ये वहां जाएंगे, then interference, because whenever you have two signals of same frequency there will be interference.
So if you want to reduce interference, what you do? You divide it into cells. अब मसला सेल कैसे फिर बनता है? जो वो एंटेना इस्तेमाल करते हैं, जो आप टावर इस्तेमाल करते हैं, सुच ऐसा लो पावर. क्या होता है? लो पावर मतलब वो ज्यादा दूर तक नहीं फेंकेगा सिग्नल. वो बस उतनी एरिया को कवर करता है जितना उसको है. वहां थोड़ी देर के बाद दूसरा टावर होगा. Use the same frequencies, cater up the region. Got it? So that is the basic concept that makes cellular communication viable and very good. If we talk about cellular communication because of this thing. So that is why cellular हम रखते हैं अलग से और wireless रखते हैं अलग से. अब cellular में आपके पास कौन-कौन से आएंगे? 2G पर start, 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G, 5G, and now 6G. So cellular communications come in generations, ठीक है? And each generation has its name. जैसे 2G का नाम था GSM, 2.5G का नाम था H, ठीक है? And GPRS. 3G का नाम है UMTS, 3.5G का HSGPA and HSUPA, 4G का LTE, 5G 6G का खुदा सब नई टेक्नोलॉजीज हैं. So each one of them have their name. And again in your mobile communication जो आपका होगा वहाँ पे सारा देखना है कौन सा क्या है. GSM is Global System for Mobile Communication. HEDGE Enhanced Data Rate for GPRS Evolution. GPRS हो गया General Packet Radio Service. UMTS क्या हो गया? शाबाश, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सर्विस सही है. HSDPA हाई स्पीड डेटा पैकेट एक्सेस, ठीक है. HSUPA का भी कुछ होगा LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है ना. हाँ वोल्टेज भी आता है इसी के साथ 4G के साथ. वोल्टेज क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. They are just changing the data rates, just changing the multiplexing, modulating technologies and other things, ठीक है. बस नई जनरेशन आ गया, नए एप्लीकेशन डालते हैं. जैसे GSM था वहाँ पे खाली वॉइस कॉलिंग थी, ठीक है, और SMS था. उसके बाद आप H पे आ गए तो आपका MMS आ गया, ठीक है. उसके बाद आप UMTS पे आ गए तो आपके पास वीडियो कॉलिंग आ गई वॉइस कॉलिंग के साथ. MMS भी आ गया और अब इंटरनेट आ गया जो पहले नहीं था, ठीक है. और इसी तरीके से आगे आप इंटरनेट की स्पीडें बढ़ती गई. 5G 6G है वो मोस्टली की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो उसको भी लाना है सेल्युलर कम्युनिकेशन में बिकॉज IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. सो हाउ कैन यू गेट इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग? थ्रू दोज टेक्नोलॉजी जो हर जगह पे होंगे. वो कौन सी है? सेल्युलर टेक्नोलॉजीज ना. ऑलवेज प्रेजेंट एवरीवेयर, योर मोबाइल फोन, योर टैबलेट. So put this technology in your IoT, you can have good IoT. समझे? So नई चीजें जो आती हैं जैसे वर्चुअल रियलिटी, ये भी नया है बिल्कुल. जो हम लोग लगाते हैं आपको ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, वो सारा 5G, ठीक है. एंड 6G जो आपके पास है ये ज्यादा इतना 6G बोल रहे हैं इन रिसर्च फेज इट विल बी डिवाइसलेस कम्युनिकेशन. फोन ही नहीं जरूरत, मतलब रिसर्च उसकी ओर जा रही. डोंट नीड फोन, बस इधर ही रवाया वो कहाँ तो मैं एक सुनेगा. अच्छा ठीक, बस हो गया. ब्लूटूथ नोट रखे डिवाइस, ऐसी एंटीना हो गया, ऐसी डिवाइस हो गया इर्द गिर्द. डोंट नीड. अब ऐसे करोगे वहीं पे खुलेगा हवा में डिस्प्ले, ठीक है. So things are going with that. 6G is a hot topic of research these days everywhere. And what about simple wireless? What are the technologies related to wireless? सबसे पुराना और सबसे कदीम और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वायरलेस. ये दो टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही चली आ रही इन इलेक्ट्रॉनिक्स. आपकी USB और दूसरी हो गई वाईफाई. ये मतलब ये जिसने भी बनाया है उसको सल्यूट है क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज रही. USB तो भी जब से स्टार्ट हो गया अभी भी अच्छा हो रहा है ना.
इससे पहले बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए वायर्ड फॉर इनपुट आउटपुट कनेक्शन, लाइक फायर वायर आ गया, एचडीएम आ गया, आपके पास सीरियल पोर्ट था, आपके पास पैरेलल पोर्ट आ गया, I2C आ गया, एसपी पता नहीं क्या है, ठीक है। बट दिस यूएसबी इशू के बराबर गोइंग सेम हैपेंड टू वाईफाई से पहले पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गया, IRD आ गया, वाईमैक्स आ गया, पता नहीं क्या है। ये वाईफाई भी बराबर चल रहा है, एवोल्यूट हो रहा है, ठीक है, 2.4G to 5G and others, and it's going on. So this is the Wi-Fi. Then you have Bluetooth. Bluetooth भी बराबर चल रहा है, ठीक है, शाबाश। और कोई? The third is IRDA. IRDA is using infrared. IRDA का फुल फॉर्म हो गया Infrared Data Association. So is a technology जहाँ पे हम इंफ्रारेड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। आपको पता है जब ब्लूटूथ नहीं होता था ना मोबाइल में, वाईफाई भी नहीं होता, अब तो वो शेयर्ड वेरेट आ गया, फिर ये मोबाइल टू मोबाइल जो वहीं पे डेटा ट्रांसफर करना होता था ना, इट वाज डन यूजिंग IRDA, दैट वाज आल्सो गुड। मैंने सब चीज़ काम करूँ आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल जो ऐसे रखना पड़ता था, बिकॉज वाज इंफ्रारेड, तो एक का सेंसर दूसरे सेंसर के साथ सामने लाना होता था, देन इट मेंट फॉर कम्युनिकेशंस, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन। because of its this minor offset property क्या आपने जाना ब्लूटूथ में कोई लास्ट offset की जरूरत नहीं है, यहाँ ब्लूटूथ को हाँ आप वाईफाई की तो फिर इसकी स्पीड ही बदल, ठीक है, शेयर इट अप्लाई हो गया वाईफाई डायरेक्ट, फिर देखो कितनी स्पीड्स बढ़ गई फॉर डेटा कम्युनिकेशन, कहाँ है पीयर टू पीयर नजदीक नजदीक, लेकिन नॉट थ्रू सेलुलर मोड। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब इसके साथ दूसरे साइड से हम जाएंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो सबसे बेस्ट जो है हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स को देखना, दैट विल बी चेकिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच पैरामीटर हैज द प्रॉब्लम। तो जो आपके पास वेव है उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इसी के साथ आएगा, एंड योर फेज, ठीक है। इसी से रिलेटेड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स हो गए, खराबी, जैसे एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जो सबसे पहले खराबी आती है दैट इज एटेन्यूएशन। जो दूसरी चीज आती है दैट इज कॉल्ड एडिटिव नॉइज और नॉइज, ठीक है। द थर्ड थिंग मल्टीप्लिकेटिव नॉइज, because that also plays with the amplitude. Interference, frequency से related multiplicative noise, distortion, phase से related multipath delay distortion, ISI intersymbol interference, jitter, delay, और बात बोला था मैंने कोई और जो हमें बोल रहा है सब आ कोई एक मेन चीज है इम्पेयरमेंट्स। हमने एक दिन इसको थोड़ा थोड़ा देखा था ना वहाँ पे लैब में, कौन कौन से, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन फिर भी इफ यू नो देम दैट इज गुड, ठीक है। तो सबसे पहला एटेन्यूएशन।
अब ये जो आपके पास impairments हैं सारे, they can be classified again on the basis of whether they are inherent, ठीक है, or they come from outside. So inherent वो हो गई जो signal की property है, and that property becomes its disadvantage. ठीक है? So the first one is the attenuation. Attenuation is the property of every signal in this world, because our world is dissipate. सुना? क्या dissipate? चीज है ना dissipate. Space है ना dissipate कि नहीं? Space है dissipative, amplifying. मतलब है क्या बात? बोलो. दोनों है, amplifying नहीं है. Amplifying है, space is amplifying. मतलब जो हमारी मीडिया है ना, जितने भी मीडिया हमने देखे, are they amplifying or dissipating? Obviously. क्योंकि जो भी चीज आपके पास स्पेस में है ना, कुछ भी, चाहे वो एक बेंच हो, चाहे आपका कलम हो, चाहे तार हो, all of them have resistance. ठीक है? So किसी की ज्यादा है, किसी की ओम्स में, किसी की किलो ओम्स में, किसी की मेगा ओम्स में. जो बढ़ाती है, सोचते हैं एनर्जी करा यूज, ऐसे मत होगा, फिर हो जाएगा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल. अगर ऐसे ही बढ़ाएगा, there are things that will be increasing something, but they will be taking the energy from some other source, like your amplifiers. है ना? ट्रांजिस्टर जब आप इस्तेमाल करते हो एम्पलीफायर, वो करती है आपकी इनपुट सिग्नल मिली वोल्ट्स में होती है और आपकी आउटपुट सिग्नल वोल्ट्स में आ जाता है. ठीक है? Where does this transistor get this energy from? जो ये वोल्ट्स में इसको बना है. From? What? Sir, voltage source. हाँ. That's also same. So it gets it from the power source, from the DC battery or bias. सही बोला है, मेरे से सुना boy. It is the power source. ये बैटरी मत सहा, डिमांड है ना? जो हम इनपुट असल में देते हैं, that will also only used as poker, poking करना है ना, poker. उसको चढ़ा, असल में बैटरी से आता है. तो लेकिन जो असली मेन फिजिकल टर्म जो है, जो प्रॉपर्टी है हर एक डिवाइस की, that is dissipate. इससे पर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, जो आपके पास एनर्जी की आती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, where does it go? It moves. ठीक है? मज क्या कैसा मज शी कैसा डिसिपेट. डिसिपेट हो गया जाया. ठीक है? एक्चुअली कोई चीज जाया नहीं होती है. It gets converted to that form of energy that we don't require. For example, heat energy. ठीक है? जब तक हमें दूर न लगे, तब तक तो हीट एनर्जी हमारे लिए जाया चीज है ना. So what does that? कौन सी टर्म करती है वो? रेजिस्टेंस. चलते we can store it. Also, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम इसको स्टोर करेंगे, कहीं पे बंद रखेंगे. कहाँ में बंद रख सकते हैं? कैपेसिटर और इंडक्टर. So कैपेसिटर में as electrical charge, इंडक्टर में magnetic field. ठीक है? So we can store it. पर हम रोड और क्या कर सकते हैं? We can simply convert it into other forms of energy. कौन करेंगे वो? Actuators. ठीक है? So you use actuators for example mechanical motion or to light or to heat some useful heat. समझे? And it moves on. So this is what goes with the energy, the electrical energy. तो इसमें आपके पास जो भी चीजें हैं, अगर ये भी लोग ने L, C और actuator, they also have resistance in fact. They also dissipate. This also dissipates. So everything dissipates. तो इसका मतलब है जब भी आप सिग्नल किसी भी मीडियम में जाने देंगे, there will always be attenuation. So किसी में attenuation का फैक्टर ज्यादा होगा, किसी में attenuation का फैक्टर कम होगा, but attenuation will be there. This is the inherent property of the media to attenuate the signal. Means आपने start की along the length. This is length. So this was the voltage. इसका V ले लो, power ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है? As you go along the length, the voltage will come down, the power will come down. Because of this inherent property called attenuation. ठीक है? Once you master the attenuation, you can just measure that. How do we measure attenuation? So if I take it as a system,
So obviously I will have input x of t, I will have output y of t. So if जो कि attenuator है, so obviously y of t will be less than x of t. ठीक ना? So how will you calculate the attenuation? By a factor. So क्या factor है? T divided by ये x of t divided by y. इसी पर ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके पास एम्पलीफायर में क्या होता है, गेन उसमें आउटपुट होता है बड़ा, इनपुट होता है छोटा। तो आप आउटपुट में इनपुट करते हो, जो फैक्टर निकालता है उसको बोलते हैं गेन फैक्टर। यहाँ पे इनपुट है बड़ा, आउटपुट है छोटा, सो इनपुट में आउटपुट जो देगा ये बोलेगा एटेन्यूएशन फैक्टर कितना एटेन्यूएट हो, बाय व्हाट फैक्टर इट गॉट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स है वी डोंट कीप इट लाइक दिस, हम उसको सीधे एज ए डिवीजन नहीं रखते, हम सीधे एज फैक्टर नहीं रखते हैं, वी कीप इट इन logarithmic notation ना, हम इसका log 10 log या 20 log आप निकालते हैं इसका, ठीक है, फिर वैसे रखते हैं। क्यों रखते हैं logarithmic में? Why do we use normally logs? हाँ हाँ, इसको डेसिमल में बोल रहा हूँ, डेसिमल में क्यों मेजर करेंगे? मैं बोलूँगा लेट अस सपोज मुझे जो एटेन्यूएशन होगी वो होगी बाय फैक्टर ऑफ 10 या बाय फैक्टर ऑफ 20, हो गया 20 by 1 और 10 by 1। मैं क्यों बोलूँगा इट इज 3 डेसिमल? तो उसे क्या बोलो, ऑब्स्टिकल से सीधी स्केल, लीनियर स्केल सबसे बेस्ट है, जो समझ भी आती है, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। वहां से लेंथ रखो लीनियर स्केल पे और ऊपर से वोल्टेज रखो लीनियर स्केल पे, व्हाई टू कीप इट लोगैरिथम। शाबाश, शाबाश 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 शाबाश। Let's do log of mathematics pi. हाँ, log a plus log b किसके बराबर होता है? बस, that is the main thing. So whenever you have to do multiplication in normal things, log में उसको क्या करना होता है? That's it. तो अगर आप यहाँ पर आपके पास एटेन्यूएशन वाली या जब एम्पलीफाई भी करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल you have amplifier A1, then you have amplifier A2, then you have amplifier A3, यहाँ से सिग्नल आ गई, फिर निकली फिर यहाँ आउट, इसने इसको 10 के फैक्टर से बना दिया, इसने फिर 100 के फैक्टर से इसको गेन दे दिया, फिर इसने और 100 के फैक्टर से इसको गेन दे दिया। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँगा टोटल गेन कितना ही हो गया तो मल्टीप्लाई दैट से, so it will be 1 0 0 0 then also 1. So if you put it in decibel, that is suppose it is 1 dB, it is 2 dB, it is again 2 dB, अब सीधे बोलोगे 0 0 0 5, so the total gain is 5 dB. समझ आया? So that means हाँ, the calculations get easy. ये पहली बात है। दूसरी ये है कि जो नेचुरली जो हमारे पास एटेन्यूएशन जो एम्प्लीफिकेशन होती है ना, वो एक्सपोनेंशियल होती है। वो आपके में उल्टे एक्सपोनेंशियल। तो आप एक सिग्नल सिस्टम में पढ़ा, व्हाट इज द बेसिक सिग्नल, द बेसिक मोस्ट सिग्नल जिससे सब सिग्नल्स बनती हैं, दैट्स द एक्सपोनेंशियल। द साइन एंड द कोसाइन कम आउट ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी कीप इट इन दैट फॉर्म। सो log and exponential are antipodes to each other, so we keep it in that form. क्योंकि हमारे सिस्टम ही वैसे बिहेव करती है, बेटर टू कीप इट इन logarithmic form। तो इसीलिए हम डेसिबल्स में करते हैं मेजर एटेन्यूएशन, ठीक है? सो अब एटेन्यूएशन से क्या होगा? अब एटेन्यूएशन से दो मसले हैं। इट डिपेंड्स whether the signal is analog, that is transmission that we are doing, ठीक है? The signaling that we are doing, not the data. The transmission, analog and transmission to digital. If transmission is analog and you get attenuation, so what you need to do in order to curb this attenuation वापस लाने के लिए signal, you simply need to amplify it, because attenuation का उल्टा क्या है? Amplification. Amplification का उल्टा attenuation. So again, जैसे इसने अभी बोला, आपने बोला कि you will have to use an extra power source. समझा तारा? वो एक्स्ट्रा पावर सोर्स जो है
that will be used and the signal that has been attenuated will be amplified again. क्यों amplify करनी है? छोटी छोटी हो जाएगी तो क्या मसला है? रिसीवर तो ले जाएगा। हाँ, एक्चुअली बात ये है कि जो रिसीवर आपके पास होता है, रिसीवर जब आपने पढ़े कम्युनिकेशन में, उनका एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है दैट्स कॉल्ड रिसीवर सेंसिटिविटी। दूसरा होता है रिसीवर का दैट्स कॉल्ड सिलेक्टिविटी। तीसरा होता है उसको दैट्स कॉल्ड फाइडिलिटी या फिडिलिटी आप बोलते हो ना। जनरल चीज है रिसीवर। उसमें जो ये सिलेक्टिविटी हो गई कि कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करें। तो पहला क्या मैंने बोला? सेंसिटिविटी मतलब हो गया आपके पास जो रिसीविंग सिग्नल आ रही है वो कितनी छोटी होगी ताकि मैं उसको रिक्रिएट कर पाऊँ, ताकि मैं उसको डिमॉड्यूलेट कर पाऊँ। समझ आया? वो पर्टिकुलर होता है, दैट इज सम पर्टिकुलर लिमिट। समझ आया? सो आपको हमेशा उस लिमिट से ऊपर अपने सिग्नल को रखना है। दूसरी बात, इस एटीन्यूएशन को हमें दूसरे साथ बंदे के साथ देखना पड़ेगा, दैट इज नॉइज। ठीक है ना? सो नॉइज जो है, दिस इज अगेन an inherent thing. क्या है inherent? Additive noise is inherent. Because जो ही आप किसी कंडक्टर में नॉर्मली जो भी आपके पास गाइडेड मीडिया वो कौन से वाले? कॉपर वाले, इनमें मैक्सिमली। ठीक है? तो जो भी आपके पास मीडिया है तो वहां पे इनहेरेंट एक नॉइज खुद ही क्रिएट हो जाती है। आप बोलते वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो जाएगी। बिकॉज जो ही आप सिग्नल उसमें एंटर कराते हैं एक साइड से, तो सिग्नल असल में ये चाहती है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल उसी तरीके से डांस करे जिस तरीके से सिग्नल एनर्जी दे रही है। डांस साइड में तो ऐसे करते हैं। ठीक है? तो खाली कौन डांस करने चाहिए? इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से? जिस तरीके से हमने इनपुट एनर्जी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल AC साइन ऑफ 20 पाई टी। ठीक है? मगर मसला यूं है कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री नहीं ना, खाली इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का गैस खाली नहीं है ना। सो इट इज अ कंडक्टर, इट इज अ रेजिस्टर, यू हैव सम मोर थिंग्स इनसाइड, दे आर कॉल्ड कर्नल्स। है ना? कर्नल गो एन एटम विदाउट वैलेंस। ठीक है? सॉरी, विदाउट हाँ, जो वो इलेक्ट्रॉन जो किस में काम करते हैं, जो चले गए कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में चले गए, जो वैलेंस बैंड में बाकी चीजें रह गई ना, वो न्यूक्लियस और बाकी चीजें, वो हो गया कर्नल। अब ये जो आपके पास जो हमने एनर्जी इंपार्ट की इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन इन कर्नल्स को भी एनर्जी इंपार्ट करते हैं। ठीक है? अब जो कर्नल्स है तो बड़ी चीज है ना एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? And they have also charged particles inside, that is the protons and also the electrons in the inner shells. ठीक है? अब जब वो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल जो है जब वो वाइब्रेट करेगा तो क्या निकलेगा वहां से? सिग्नल होगी। समझ आया? और वो सिग्नल जो है क्या उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर वैसी होगी जो मैंने यहाँ से दी थी? नहीं होगी ना। और वो कर्नल्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे, डिफरेंट जगहों पे होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ टक्कर खाएंगे। ठीक है? सो यू गेट डिफरेंट सिग्नल्स। मज 50 हर्ट्ज, मज 100 हर्ट्ज, मज 1000, 5000, 10000, 2000, 50000। So you get a great band of waves coming from this signal, from this transmission media, over and above the normal wave that you are sending. ठीक है? वही होगी noise. So noise is any damn thing that is not your intelligent signal. ठीक है? जैसे मैं इसके साथ बात कर रहा हूं तो ये हमारे लिए इंटेलिजेंट सिग्नल है, बीच में वो भी अभी इंटेलिजेंट बात करेंगे दूसरे के साथ। ठीक है? लेकिन हमारे लिए वो नॉइज है और उस वक्त उनके लिए हमारी बात नॉइज है। सो दैट मीन्स जो हमारी सिग्नल अभी नहीं है दैट इज नॉइज। तो इस पर खबर क्या? तो उस पर बिल क्लिंटन तक बिल गेट्स का रहा है, वो भी हमारे लिए नॉइज। इसीलिए सो जो ये नई नई सिग्नल्स जनरेट हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ठीक है, दे ऑल मेक अ बैंड ऑफ सिग्नल्स नाउ बिकॉज़ देयर विल बी वेरियस फ्रीक्वेंसीज। और उनका जो कर्व होता है, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी कर्व जो उनका होता है PSD, सुच आसान बेल शेप है ना, टच होना है गॉसियन। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज a Gaussian distribution. That is why that is called Gaussian. Because it is additive, additive मतलब हो गया simply add हो जाती है to your normal wave. ठीक है? It doesn't have a multiplicative effect because if there is multiplicative effect that is a very big problem as compared to only addition. So addition हो गया सीधे amplitude values को बढ़ा देना। ठीक है? So noise floor बढ़ेगा।
तो नॉइज फ्लोर आपके पास जो है इसका AWGN एडिटिव बिकॉज़ एडिटिव नॉइज व्हाइट WHIT व्हाइट को क्यों बोलते हैं? ये सारे हाँ वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। तो फिर व्हाइट क्यों बोलेंगे? क्योंकि व्हाइट जो आपके पास लाइट होती है उसमें इस पूरा स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए इसको भी व्हाइट बोलते हैं। व्हाइट नॉइज मींस इट हैज अ बिग स्पेक्ट्रम, देयर आर मेनी फ्रीक्वेंसीज इन इट, ठीक है। सो एडिटिव व्हाइट गॉसियन इसलिए बिकॉज़ इसका जो पीएचडी है दैट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइज। सो दिस इज द इनहेरेंट नॉइज। आप कुछ भी करो जो आप सिग्नल डालोगे इस मीडिया में, कॉपर मीडिया में, में से, ठीक है। AWGN आपके साथ वंश मास्टर AWGN का प्रॉब्लम, उसके लिए आप एक फैक्टर डिटरमाइन करते हो इन दो का, दैट इज कॉल्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो, नॉर्मली नोन एज SN, ठीक है। सो सिग्नल टू नॉइज रेशियो में SNR जो है हम बोलते हैं कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है दूसरे साइड से, रिसीवर की साइड से, जरा बोलो एक ठीक है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसमें बस इस दे को के पहले ठीक है। सिग्नल लगाओ कौन जिसको आएगा उसको कहाँ है ना परेशान। जो नया बोर्ड है ना, जो नया स्क्रीन है जिस तरह से SPO2 से दिख रहा क्या? पहले जो पहले स्क्रीन था ना, तब सकारात्मक सुका घटिस खराश वाली चीजें, नया स्क्रीन मर गया, पुराना मर गया, सो दबो होते सुधा को नहीं मर दो नहीं, मैं सिर्फ छींके आती है। इसमें नहीं कुछ नहीं। उसमें क्या होता है वो स्विच करेंगे असर इसको ना थ्रॉटल वो सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर असर करता है, मतलब सांस भी नहीं आती है, सीधे सीधे क्वालिफाइड मोड न्यूमोनिया सीधे हो जाता है SPO2 के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से पता चलता है कि न्यूमोनिया में ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो जाता है। हाँ देखिए न्यूमोनिया हो जाएगा तो इंसान को नॉर्मली क्या हो जाता है, तो क्या हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम होगी, सुपाई की थोड़ा वन मिनट पर दूसरी और में सुबह से कितने मिनट होगी, समझे आप। सो वो छींके भी क्या है, फ्रेंड बोला गया कि जिनको छींके आती है उनको नहीं है। सो ये साइंटिफिक प्रूव है, करो ऐसे दवाई इंसान से बहुत खराब है। क्या बोल रहे थे? अब obviously whenever the signal is more than noise, so it may be detected. अगर सिग्नल को नॉइज ने खा लिया तो इसीलिए हमेशा क्या बोलते हैं, SNR आपने पढ़ा हुआ है, SNR should be greater than 1. So SNR will be greater than means signal will be having higher amplitude or power than your noise. अब अगर आप attenuation हो गया, ठीक है, और वो एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज दैट विल बी एज यू मूव ऑन लेफ्ट, ठीक है। सो सिग्नल का पावर कम हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ एटेन्यूएशन, तो एक टाइम पहुंचेगा कि आपका SNR जो है दैट विल गो लेस देन 1, एंड इफ SNR goes less than 1 and it reaches the receiver won't be able to detect the signal. So this is a factor SNR that is to be checked out, ठीक है। So इसलिए you always have to keep SNR 1 or greater than, if not 1 it should be greater than 1. Similar not same right, that's not good, ठीक है, it should be greater than 1. जितना ज़्यादा हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए So you got this now, attenuation and additive noise, ठीक है, additive white noise. Then we have the third one, that is multiplicative noise, and this multiplicative noise is normally from outside, ठीक है। और जब कोई चीज बाहर से आएगी वो कैसे आएगी, when there will be this thing, बाहर से जो भी चीज आएगी that will come through interference, because when बाहर वाले सिग्नल इंटरफेयर करेंगे आपके सिग्नल के साथ then will be interference. इंटरफेरेंस आपने पढ़ा होगा अपने बचपन में भी, इंटरफेरेंस एक ऐसी चीज है, ऐसा इम्पेयरमेंट है that always occurs when the signals have same
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वरना दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो एक दूसरे के साथ पास करेंगे, वापस निकलेंगे, तो कोई मसला ही नहीं if we mix them. But if you mix the signals of same frequency, whatever be their phases, ठीक है, वो आगे पीछे वो मिलेंगे और आउटपुट निकलेगा पता नहीं क्या, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन. If there is full, if they are in phase, then there will be full constructive interference, है ना. If they will be out of phase, there will be full destructive interference. And if there are mid phases, there will be up and down. है ना. तो इसीलिए आपके पास क्या है, इंटरफेरेंस जो है वो तब होती है जब आपके पास बाहर से सिग्नल आती है और इंटरफेयर करती है आपके सिग्नल के साथ. अब इंटरफेरेंस आपके पास दो तरीके की होती है. एक साइड से अगर कहें, वन इज कॉल्ड आरएफआई, जैसे पिछली बार ही बोला था. दूसरा होता है ईएमआई. आरएफआई इज रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस एंड ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमआई एंड आरएफआई? सिंपल फ्रीक्वेंसी. So if the interference is because of electromagnetic induction, electromagnetic induction किन चीजों से होती है? कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा पावर, जैसे पावर लाइंस, ठीक है. यहाँ पे फिटिंग है, इस फिटिंग में आपके पास पावर लाइन जा रही है, इन्वर्टर सप्लाई, ठीक है, और वहीं से लेकर सपोज आपकी टेलीफोन लाइन भी जा रही है, और the cable that runs to your projector, ठीक है. तो कम्युनिकेशन लाइन भी साथ जा रही है और आपके पास पावर लाइन भी साथ जा रही है. अब जो आपके पास पावर लाइन है, इट इज रनिंग 220 वोल्ट्स आरएमएस. सो इफ आई मीन पी, दैट इज 320 वोल्ट्स. तो 320 वोल्ट पी के चलाती है अपने में से साइन वेव और स्क्वायर वेव, ठीक है. डिपेंड्स इन्वर्टर सप्लाई है कि कौन सी सप्लाई. तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन लाइन है वो इसके साथ में जा रही है. अब जब एक इतनी पावर वाली सिग्नल, इतनी वोल्टेज उसके पास है एंड इट इज एसी having 50 hertz frequency, ठीक है. So it will simply do electromagnetic induction. तार ही तो है ना, इसके इर्द गिर्द होंगे ना इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स, और जब दूसरा कंडक्टर इसके साथ में चलेगा so it will imbibe the flux into it, ठीक है. So there will be EMF. So वो जो EMF होगा वो ऐड हो जाएगा ना किस सिग्नल, किस वाले में, कम्युनिकेशन लाइन में. So that's interference, electromagnetic. दूसरा हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द रेडियो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द स्पेस. तो अगर आपके पास तार जा रही है अगेन एंड आरएफ इज प्रेजेंट, ठीक है, दैट कैन आल्सो गेट इनटू द सिग्नल. मगर वो नहीं होता है नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, वो होता है एंटीना से. जो एंटीनास में होता है ना तरीका, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं पे तार जा रही है या इसकी शील्डिंग सही नहीं है, कहीं पे आपने नॉर्मली हम करते हैं जो टेलीफोन वायर होती है ना, ठीक है, जुगाड़ को आती है सिंपल लैंडलाइन. अब ये स्नो में कट गई थी, अच्छी खासी लाइन चल रही थी, स्नो में कट गई. फिर आपके पापा उठे, उन्होंने बोला चलो मैं इसको ठीक करता हूँ, ठीक है. सुकेश करम को भी और तुलान चटाइए, ये और कराइए या ये जोड़ा या सभी जोड़ा सब लिखते सुना सा. और उसी दिन से आपको लगता है कि ब्रॉडबैंड अब सही नहीं चल रहा है और शोर आता है किसमें, लाइट पता नहीं क्या हो रहा होता है. क्या वो असल में क्या होता है काम, जो भी वो कट गया उसमें इंसुलेशन नहीं है ना, वो जो आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स बैठ गए, दे सिंपली एक्ट एज एंटेना, रिसीविंग एंटीना, समझे. सो इर्द गिर्द जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं जो मैच करेंगे उस एंटीना की लेंथ के साथ, वो सिंपली दे विल बी टेकन इन एंड दे गो टू योर सिस्टम. उससे शोर आ जाता है, दैट्स द नॉइज. So noise came because of some external thing called radio frequency interference. Radio frequency से बोलेंगे when you use higher frequency, more than kilohertz, ठीक है, kilohertz and megahertz. और दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे इंटरफेरेंस को, so that can be categorized as co-channel interference and inter-channel interference. कौन कौन सी? को-चैनल इंटरफेरेंस एंड इंटर-चैनल इंटरफेरेंस. चैनल किसको बोलते हैं? मीडियम. So if it is वायर्ड मीडियम, एक वायर और उसमें हम एक ही बेस बैंड सिग्नल चला रहे होंगे, so it is one channel. पूरा समझ लो. तार के जिस कर्म इस्तेमाल आप एक मीडियम इस्तेमाल किया है और उसमें से हम एक बेस बैंड सिग्नल जा रहे हैं, जैसे टेलीफोन वायर में होता है अगेन लैंडलाइन, ठीक है. तो तार जा रही है, उसमें हम सीधे कौन सी सिग्नल डाल रहे हैं, बेस बैंड, यानी कि 3 किलोहर्ट्ज में जो हम वॉइस बोल रहे हैं.
उसी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, वही वोल्टेज सिग्नल डाल दी. सो सिंगल वायर हैविंग वन बेस बैंड सिग्नल, इट विल बी कॉल्ड एज ए चैनल फुल. अच्छा, अब अगर आप ब्रॉड बैंडिंग करेंगे, ब्रॉड बैंडिंग क्या हो गया? मॉड्यूलेशन. So when you will be doing modulation, so obviously you will be taking different voices, ठीक है, modulating them using different frequencies, and then when you put them on a single line, that won't be now a single channel. जो हर एक वो ब्रॉडबैंड सिग्नल अलग अलग से होगी ना, that will be one channel. So let us suppose again, for example, एक टेलीफोन तार जा रही है, ठीक है, और उस टेलीफोन तार में 4 लोगों की सिग्नल हमने मॉडुलेट करके डाली हुई है, 4 फोन है, ठीक है. So that medium will be having 4 channels moving through it. Got it? So that is channel. अब अगर आपके पास co-channel interference है, अब co-channel interference क्या हो गया? अब मैंने बोला एक तार आपके पास है जिसमें हमने कितने लोगों की सिग्नल जाने दी? 4 लोगों की, ठीक है. अगर वो आपस में चैनल इंटरफेयर करेंगे, हम उसको बोलेंगे co-channel interference. नहीं सर, that will be called as inter-channel interference. अलग-अलग channels है ना, so between the channels will be called as inter-channel interference. क्या बोलेंगे? Inter-channel. अब वो लोग सब channels तो different हैं, उनकी frequency भी different होगी, so how come they will interfere? आसान ना? जैसे for example आपने जब multiplexing पढ़ी है ना, so let us suppose you are using frequency divided multiplexing. FDM. तो आपने सिंपली क्या किया? आपने यूजर 1 लिया, यूजर 2 लिया, यूजर 3 लिया, यूजर 4 लिया. ये इसका माइक्रोफोन, ये इसका माइक्रोफोन, ये इसका माइक्रोफोन, ये इसका माइक्रोफोन, ठीक है. ये इसका प्री एम्पलीफायर, ये इसका प्री एम्पलीफायर, ये इसका प्री एम्पलीफायर, ये इसका प्री एम्पलीफायर. So now you have to multiplex, so you have to modulate. So you can't multiplex without modulate because all the 4 signals are from same band. ठीक है. अगर आप इन सब को सीधे करोगे यहाँ पे ऐसे मत बिठाएं. So is this system correct? No. Because all of the bands run 1 kilohertz center frequency, 3 hertz to 3 kilohertz band. ठीक है. ये वैसे ही हो गया जैसे हम सब इकट्ठे बात करना स्टार्ट करेंगे. उसको क्या बोलेंगे? नॉइज. कोई नहीं सुन पाएगा ना कौन क्या बोल रहा है. That's noise. So इसीलिए यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, that will be a mix of, we can't get them अलग. Why? हम बोलेंगे चलो फिल्टर लगाएंगे, अपने आप निकालेंगे बाहर, मगर फिल्टर किस पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी पे. तो फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम है ना, तो किसको निकालेगा बाहर? Got it? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, this particular system is तो as if we will have to use modulators. ठीक है. So modulator 1, modulator 2, modulator 3, modulator 4. ठीक है. इसमें जो यहाँ से जाएगी कैरियर फ्रीक्वेंसीज और ये जाएंगे आउटपुट. जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज है अब वो हम डिफरेंट रख सकते हैं. जैसे सपोज इसको मैंने दिया 10 किलोहर्ट्ज, इसको 11 किलोहर्ट्ज, इसको 12 किलोहर्ट्ज, इसको 13 किलोहर्ट्ज. So now when they will be modulated, they will take different frequencies. They will take their own bands. ठीक है. अब इसका बैंड अगर मैं इसको लेता हूँ ऐसे फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 ये लाइन है और मैं इसमें ग्रेजुअली बना रहा हूँ. ठीक है. सो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है और इसकी यहाँ पे है. डिफरेंट है. 10, 11, 12, 13. Now mix them. Now there is not a problem because we have different frequencies. They won't interfere. So now you can use the signal. Add them, no problem. Add them and send them. अब जो तार में बोल रहा हूँ, अगर वायर मीडिया की बात कर रहे हैं तो इसको वायर में डाल दो, आराम से चलेगा आगे. But you have to keep in mind कि हम सर इस big side आज से वापस करेंगे पहले सिग्नल वहाँ पे में क्या इस्तेमाल करना है. We have to filter. Filtering and demodulating are the same thing. मगर यहाँ का मसला क्या है? जब आपने इनको क्या किया था, when you modulated them using these frequencies, ठीक है? So when you take a message signal, you say this is a message signal, ठीक है? And you take a band. Then you take a carrier signal,
ठीक है। उसके बाद आप समझो अब बन गया हमारा फॉर्मूला DSB ऐसे, आप उसको ऐसे बनाते हो ना, बट दिस इज द आइडियल केस ना, आइडियल केस डाबा है क्या समझ से। चलिए कयामत या अगर इतने ऐसे बराबर इतना अगर ऐसा इसका होते हैं कुछ भी ठीक है तो नहीं हाँ अगर इतना शार्प कट स्लोप होगा ये तो इम्पॉसिबल है बिकॉज़ द आइडियल केस। रियलिटी में कैसे होता है ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम नॉर्मली 3 dB पॉइंट्स ले रहे हैं तो तब बोलते हैं यहां से यहां तक होगा, लेकिन 3 dB पॉइंट से आगे भी है ना ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसी तरह से यहां से इसको ठीक है। अब जब आपने मॉड्यूलेट किया तो इसका मतलब है हमें यहां से लेकर यहां तक तो आइडिया है, पर इसके एमसीक्यू ट्रायंगल ना उसका करेंगे एमसीक्यू ट्रायंगल से देता सुपरपोजिशन। इसी तरीके से यहां इसका ट्रायंगल इसके ट्रायंगल के साथ मिलेगा, इसका ट्रायंगल इसके ट्रायंगल के साथ मिलेगा। सो दैट मींस ये फ्रीक्वेंसीज और ये फ्रीक्वेंसी सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम, वो करेंगे ना इंटरफेयर, का फ्रीक्वेंसी सेम है ना, दैट इज कॉल्ड इंटर चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, चैनल्स आपकी क्या थी 4, ठीक है, लेकिन हर एक चैनल में जो है बिकॉज ऑफ दिस साइड्स जो आपके पास साइड एयर्स थे, डॉग एयर्स थे, ठीक है, उनकी वजह से इंटरफेरेंस हो गई। सो इट इज बिटवीन द चैनल्स, सो इट विल बी कॉल्ड इंटर चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरी होती है को चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस हो गया जब एक ही चैनल में जो आप अंदर से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो आपस में इंटरफेयर करें। अब मसला वो कैसे होगा, जब एक ही आपका डब्बा उसमें अंदर कैसे फ्रीक्वेंसीज होंगे, वो कैसे इंटरफेरेंस करेंगे। शाबाश, बहुत सारी हमने की होगी सिग्नल्स। हाँ, तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होंगी ना। अब मैं बोल रहा हूं बस एक ही भेजो, उसको गोली मारो, सबको गोली मारो, ये है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं बस ये एक जा रही है along the line and there will be an interference that will be called as co-channel interference. सर जो चैनल का मीडियम होगा और इसके बीच होगा, चैनल का मीडियम कहाँ से इंटरफेरेंस होगी, सिग्नल्स के दरमियान, मीडियम के दरमियान कैसे होगी, को नॉइज की वजह से, हाँ? नॉइज की वजह से इसमें होगी एक ही में, एक तो सिग्नल है और नॉइज आ जाएगा। ये नॉइज नहीं है, इसका इंटरफेरेंस आ गया। इंटरफेरेंस हो गया जब आपके पास दो चीजें आपस में टकरा जाएंगी, एक ही सिग्नल है ना, मसला है कैसे करेंगे। तो एक्चुअली होता ही है कि जो आपके पास मीडियम है, ठीक है, जो कॉपर मीडियम आपके है, व्हाट डज इट एक्ट एज, शाबाश। और क्या आपको लो पास फिल्टर आइडियल लो पास फिल्टर है, तो कैसा है, ऐसे है ना, वो भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि अगर आप कोई कंपोजिट सिग्नल या कोई बैंड लिमिटेड सिग्नल हो गया, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैंने इसका ऐसे करो बनाया ना, मींस द सिग्नल दैट वी आर पुटिंग इन हैज अ बैंड, और वो बैंड आपके पास फॉर एग्जांपल कौन सा बैंड है, वॉइस बैंड। सो व्हेन यू आर मूविंग सिग्नल फ्रॉम 3 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज मींस आप ऑलरेडी 3000 सिग्नल्स जो है वो इसमें से जाने देते हो। अब जब ये 3000 सिग्नल इसमें जाएंगे, क्या आपका मीडियम हर एक कंपोनेंट के साथ सेम बिहेवियर दिखाएगा? व्हाई? क्योंकि लो पास कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं कि जो डीसी के साथ होगा वो हाईएस्ट जाने देगा, और उसके बाद जो आगे वाले सिग्नल से उनका वो कटाई करेगा, जो हाईएस्ट आगे वाले सिग्नल को पूरा काट देगा। समझा? तो इसका मतलब जो एक ही सिग्नल डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके साथ आपका मीडियम सेम बिहेवियर नहीं करता है, तो बिहेवियर इज डिफरेंट। उसकी वजह से क्या होता है, आधे पहले पहुंचते हैं, आधे देर से पहुंचते हैं। समझा? आधे कंपोनेंट जो मतलब दूसरे साइड पर रिसीवर पे पहुंचते हैं, वर्ड टू वाला थोड़ा लेट, उसके बाद जब फिर से वापस मिक्स होते हैं ना, इसमें क्या आ जाता है, देयर इज इंटरफेरेंस। ठीक है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड को-चैनल, चैनल के अंदर में। इसका दूसरा भी एक दूसरे लेवल में जो आधे लिटरेचर वाले लिखते हैं वो डिफरेंट तरीका है देखने का, वो चैनल और इंटर चैनल। वो ये हो गया कि अगर आपके पास एक
मीडियम जा रहा है जिसमें बहुत सारे तार हैं, जैसे लैंड केबल, उस लैंड केबल से ना आता तो या टेलीफोन केबल जो कट गई है नीचे देख सकते हो, वो टेलीफोन वायर है, उसमें पता कितने, उसमें कम से कम 60 पेयर्स हो, 70 पेयर्स, 80 पेयर्स, मतलब आपके पास एक्सचेंज से आ रही है तार और ये जा रही है 80 गाड़ों की, तो 80 गाड़ों को तो अपना पेयर जाएगा ना, और लास्ट में वो एक ही केबल में मिलते हैं ना, उस केबल में वो सारे पेयर्स होते हैं। तो अगर वो पेयर्स एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरफेयर करें, उसको बोलेंगे इंटर चैनल इंटरफेरेंस, समझे? और फिर अगर एक चैनल में खुद से इंटरफेरेंस होगी, दैट विल बी कॉल्ड को चैनल इंटरफेरेंस, उसमें हम इसको बोलेंगे को चैनल इंटरफेरेंस, जो हमने अभी यहाँ पे इंटर चैनल बोला। बस ये दिमाग में रखना है कि हम किसको बोल रहे हैं चैनल और किसको बोल रहे हैं मीडियम, ठीक है? इट कैन टेक टू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है? क्योंकि हमें भी डिफाइन करना है चैनल कौन सी, इस चैनल योर मीडियम, द होल मीडियम, और इस चैनल योर फ्रीक्वेंसी। If channel is taken as simple frequency, then this will be interchannel interference, और वो जो एक में हो रहा है that will be co-channel. If the medium is taken as a channel, ठीक है? Then when many parallel wires are running एक दूसरे के साथ, जब वो इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, that will be called as interchannel, और फिर जब एक के अंदर अपनी इंटरफेरेंस होगी between the frequencies, that will be taken as co-channel. Different books write it in different ways, ठीक है? Okay, so then we have लेट हो गया टाइम क्या है? हाँ टाइम बहुत हो गया है।